हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में संजौली के लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने मामले में नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो 8 हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करें। संजौली के स्थानीय नागरिकों की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में आग्रह किया गया था कि अदालत नगर निगम कमिश्नर को इस अवैध निर्माण के 2010 से चल रहे मामले का निपटारा समयबद्ध करने के निर्देश दे, जिस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को 8 हफ्तों में प्रोसीडिंग्स पूरी करने का आदेश दिया है। स्थानीय नागरिकों ने वर्ष 2010 में नगर निगम के समक्ष शिकायत की थी कि संजौली मस्जिद में बिना अनुमति व बिना नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण हो रहा है। नगर निगम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होनी है। वहीं आज मस्जिद के 3 अवैध मंजिल के निर्माण को हटाने का कार्य मस्जिद कमेटी ने आरंभ कर दिया है। लोकल रेजिडेंट की तरफ से मामले में एडवोकेट जगतपाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने रिट को स्वीकार करते हुए नगर निगम कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं कि 8 हफ्ते में इस केस की पूरी प्रोसीडिंग्स को खत्म किया जाए। ये मामला करीब 15 साल से लंबित है। याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया। सर देखिए, हमने 19 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट में एक रिट की थी। जैसा कि हमने 5 अक्टूबर 2024 को ये कहा था कि हमें अभी लगता नहीं है कि कमिश्नर साहब इस केस का फैसला विद इन टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, जबकि जो हमारा एमसी एक्ट 1994 है उसका सेक्शन 254 सब क्लॉज 6 में ये लिखा है कि 6 मंथ के अंदर जो है प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जानी चाहिए। लेकिन इस केस में 15 साल हो गए और ये केस जो है अभी भी जो है लंबित था आयुक्त साहब के कोर्ट में। तो हमने जो रिट की थी उसका नंबर 11,700/2024 ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स ये हमने दायर की थी, जो आज माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन थी। और जिसके ऊपर जब डिटेल्ड आज आर्गूमेंट हुआ तो हाई कोर्ट ने हमारी रिट को अलाउ करते हुए आयुक्त को ये डायरेक्शन दी है कि इस केस जो मेन केस है, केस नंबर 824/AP/2010, इस मेन केस को 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करें फाइनली। और साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को भी आप नोटिस जारी करें इस केस की सुनवाई करने से पहले। तो कुल मिलाकर के जो आज हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के मुताबिक 22 दिसंबर से पहले कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो कंक्लूड करनी पड़ेगी। और अगर कमिश्नर साहब इस केस की जो प्रोसीडिंग है उसको कंक्लूड नहीं करते हैं 22 दिसंबर 2024 से पहले, तो कमिश्नर साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो 22 दिसंबर से पहले इस केस का जो निपटारा है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहली जीत जो जिन लोगों ने इस केस के दौरान लाठियाँ खाई, जिनके ऊपर FIR हुई और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उनकी फेवर में आज ये दूसरा ऑर्डर माननीय हाई कोर्ट से आया है। और जितनी मुझे जानकारी मिली है आज इस मस्जिद को गिराने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है वो कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर किया था वो फाइनल ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक एप्लीकेशन जो कि प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ़ ने दी थी 12/9/2024 को, और दूसरी एप्लीकेशन जो स्टेट ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने 13/9/2024 को दी थी कमिश्नर साहब को कि हम इस अवैध निर्माण को गिराना चाहते हैं। उन्हीं 2 रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है एमसी कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 को फैसला दिया था। जबकि हम उस दिन भी ये मांग कर रहे थे कि आप जो है, क्योंकि इस केस की प्लीडिंग्स कंप्लीट है और इस केस में जो फाइल के ऊपर जो ऑन रिकॉर्ड सारी स्टेटस रिपोर्ट है, तो इस केस का फाइनली इस केस का निपटारा कर दिया जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ था। और जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो ऑर्डर किया था वो आज से जो है इम्प्लीमेंट हो गया है। और जो है हमारे प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी और जो HP वक्फ बोर्ड हैं उन्होंने इस मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया है। लेकिन 5 मंजिल का फैसला ना आते हुए आयुक्त कोर्ट ने सिर्फ 3 फ्लोर को गिराने का ही फैसला जो है वो किया था 5 अक्टूबर को। वहीं अधिवक्ता पायल ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष कई तथ्य पेश किए हैं।
उच्च न्यायालय को बताया गया है कि नगर निगम के कागजों से पता चलता है कि पूरी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। इस संबंध में साल 2010 में स्थानीय लोगों ने एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी। 5 मई 2010 को मौके पर तत्कालीन जेई आए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि यहाँ अवैध निर्माण किया गया है। देखिए, कोर्ट की तरफ से आज ये कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर से ही इलीगल है, जो जेई की रिपोर्ट के मुताबिक आज जो हमने डॉक्यूमेंट फाइल में लगाए थे, और एमसी कमिश्नर से ही हमने वो सारा रिकॉर्ड लिया था। और उस रिकॉर्ड में ये पाया गया है कि 3/5/2010 को जेई जब मौके पे आता है और वो देखता है कि उन लोगों ने जो पुरानी मंजिल थी वो ध्वस्त कर दी विदाउट एनी परमिशन, और वो वहीं से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे थे। तो जेई साहब ने अपनी रिपोर्ट में स्पेशली लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 2010 से ही इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्राउंड फ्लोर से 5 मंजिल तक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं माना है अवैध है। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये डायरेक्शन की है एमसी कमिश्नर को कि वो ये डिसाइड, जो मेन केस है 3 मंजिल की आज कोई बात नहीं की, उन्होंने ये कहा है कि जो मेन केस है जो 2010 में वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने जेई को कंप्लेंट की थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है विदाउट एनी परमिशन, तो सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है कि जो मेन केस है जो 2010 से पिछले 14-15 वर्षों से पेंडिंग पड़ा है उसको टाइम बाउंड मैनर्स में डिसाइड किया जाए, जिसके लिए कोर्ट ने 8 वीक्स का टाइम दिया है एमसी कमिश्नर को। दरअसल वर्ष 2010 में लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से नगर निगम में एक शिकायत दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया कि संबंधित अथॉरिटी की अनुमति व नक्शे को मंजूर करवाए बिना निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रोक लगाई जाए, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामला नगर निगम कोर्ट में 15 साल से विचाराधीन है, जिस पर सोमवार को हाई कोर्ट ने अब 8 सप्ताह के भीतर निपटारे के आदेश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।